लॉर्ड इरविन को जब भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तो लॉर्ड इरविन एक धार्मिक व्यक्ति था और धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उसे इसीलिए नियुक्त किया गया कि किसी तरह वो गांधी जी को मना लेगा, क्योंकि गांधी जी भी एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा न होने के सबसे बड़े कारण थे कि लॉर्ड इरविन धार्मिक तो था लेकिन उसकी सोच अलग थी और गांधी जी की सोच अलग थी, इसीलिए दोनों की पटी नहीं। और ना पटने के कारण आपको पता है कि दांडी यात्रा हुआ, नमक कानून को भंग किया, जिसके कारण अंग्रेजों की नींद हिला दी गई थी। चलिए बच्चों, तो कैसे हो आप? आज हम पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के कुछ अहम चीज़ जो लगभग इतिहास के पन्ने में आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि बहुत सारी बुकों में इस चीज़ों को नहीं लिखा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में, यानी कि भारत के वायसराय। ठीक है, जब वो भारत का वायसराय बना था तो उस समय यानी कि भारत में जो आंदोलन था ना अपने चरम सीमा पे था। चरम सीमा का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया था। जब वो वायसराय बना तो वो एक बहुत धार्मिक था लॉर्ड इरविन, और उसे ब्रिटेन से इसीलिए भेजा गया क्योंकि गांधी जी भी यानी कि धार्मिक थे। तो सोचा कि किसी तरह वो गांधी जी को मना लेगा, ठीक है, किसी तरह एडजस्ट कर लेगा कि गांधी जी आंदोलन न करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉर्ड इरविन एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने गांधी जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अधिकारी बनाने के बाद जब वो वायसराय बना तो उसने क्या किया, गांधी जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इग्नोर करते 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 अब गांधी जी को भी उससे क्या लेना देना। फिर वो दिन आता है, कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय ने एक छोटी सी लाइन लिख के, ठीक है, भारत और ब्रिटेन दोनों में हलचल पैदा कर दी। आखिर उसने क्या लिखा था? तो उसने लिखा कि हम भारत को स्वतंत्र उपनिवेश घोषित करना चाहते हैं। यानी कि स्वतंत्र उपनिवेश का मतलब आप समझिए, भारत को हम आज़ाद करना चाहते हैं, भारत को हम आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन हम व्यापार करेंगे। उपनिवेश का मतलब समझे ना, कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, भारत अपना शासन ले ले, लेकिन हम भारत को यानी कि भारत से हम व्यापार करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसने क्या कर दिया ना हलचल। अब ब्रिटेन और भारत के कुछ नेता लोग तो खुश हुए, लेकिन युवा वर्ग को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि युवा वर्ग का मानना था कि वो ठीक है भारत को आज़ाद करेगा, लेकिन अंग्रेज तो रहेगा, व्यापार करेगा, दोबारा हमको गुलाम बना लेगा। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये नहीं सफल हो पाया, यानी कि लॉर्ड इरविन की यह बात को नहीं मानी गई। बोले कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब एक भी अंग्रेज यहाँ नहीं रहना चाहिए, न तो अंग्रेजी दुकान रहना चाहिए, न अंग्रेज रहना चाहिए। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि जितने अंग्रेज है सब भागो, नहीं तो हम डंडा मार के भगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जब गांधी जी, अब ये बात आगे बढ़ती है, गांधी जी जब दांडी यात्रा करते हैं तो दांडी यात्रा से, ठीक है ना, वो कुछ दिन पहले 2 मार्च को उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं, यानी कि गांधी जी एक पत्र लिखते हैं लॉर्ड इरविन को और बोलते हैं कि देखिए कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोगों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, आज हम बंधुआ मजदूर से भी बेकार है, हमारी स्थिति हमारे ही देश में ऐसी हो गई कि जीने लायक नहीं है, हमारे देश के लोग है ना भूख से मर रहे हैं। बताइए क्या है, हमारे देश में नमक बनता है, आप लोगों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, तो गलत काम है। हम जा रहे हैं 12 तारीख से दांडी यात्रा करने। यानी कि गांधी जी ने उसे चेतावनी नहीं दिया था, उसे पत्र लिख के बता दिया था कि हम जा रहे हैं। अरे भाई, सीधा खुला चेतावनी दिया था। ठीक है, यानी कि किताबों में लिखा गया चेतावनी नहीं दिया था, लेकिन रियल में उन्होंने चेतावनी दिया था कि जो करना है कर लो, हम जा रहे हैं दांडी यात्रा करने। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन बोला कि अच्छा गांधी दांडी यात्रा करेगा। ठीक है, फिर गांधी जी क्या करते हैं ना, 12 मार्च को निकलते हैं दांडी यात्रा पे। अपन 78 सहयोगियों के साथ यानी कि दांडी यात्रा पे निकलते हैं। और दांडी यात्रा पे निकलने, साबरमती आश्रम से वो दांडी यात्रा पे निकलते हैं। तो उस समय जब वो निकलते हैं तो उनके साथ कुछ लोग होते हैं, लेकिन धीरे 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 वह एक काफिले में बदल जाता है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक वो दांडी यात्रा करते हैं, और दांडी यात्रा करते करते उन्हें 24 दिन लग जाता है। और दांडी पहुंच के वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी से है ना अपना नमक बनाते हैं, और अंग्रेज़ों को नमक का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और तब शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता का नींव हिला दिए गांधी जी। यानी कि बताइए कि हमारे देश में
नमक बनता था उसको हम नहीं खा सकते थे, ब्रिटेन से जो नमक बन के आता था उसको हम टैक्स दे के खाते थे। अब गांधी जी ने हिला दिया कि हम अंग्रेजी नमक नहीं खाएंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। और शुरुआत होने के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गई थी और समझिए ना एक विद्रोह टाइप का उत्पन्न हो गया था पूरे देश में। अब लॉर्ड इरविन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। उसी समय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। 11 सूत्री मांग रखे थे गांधी जी ने, ठीक है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।